प्रदीप जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ तो हो गए मेरे को कम से कम में 40 साल मेरे को हो गए। बाकी मेरे पिताजी यार रहते हुए उन्हें भी 30-40 साल उन्हें भी निकल गए। अच्छा, तो मतलब 50-60 साल। आप यूपी से नहीं आई? काफी लोग यहाँ नहीं, हम हरियाणा के हैं। हरियाणा से हैं। अच्छा जी। तो आपको यहाँ पे कुछ असुविधाएं होती है? अभी तो कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ बस यही है अपना। स्कूल जाते हैं बच्चे वैसे? हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल है। कौन सा? इसमें जाते हैं, ये CBSE सेकेंडरी ना, मदर टेरेसा। हाँ। बाकी आप सब लोग यहाँ पे घुल मिल के रहते हैं? हाँ। कोई लड़ाई बड़ाई होती है? नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल मिला के रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी के घर में हो तो एक दूसरे के लिए सब खड़े हैं यहाँ पर। सब एक। हाँ। तो आपको पता है ये बस्ती तोड़ने की जो बात चल रही है? हाँ। कोई कुछ नहीं है, एनजीओ वाले आपसे पैसे भी ले लो, आएगी नहीं। कुछ नहीं हुआ। अगर ये कल की टूटते हो आज टूट जाओ, कोई परवाह नहीं। अभी तो कह रहे हैं तोड़ने के लिए कि झुग्गियाँ तोड़ेंगे, और बहुत जगह की तो टूट भी चुकी है। अब यहाँ की भी टूट जाएगी। भैया हम लोगों को तो इसी बात की टेंशन है कि एक जनों की कमाई में हमारा यहीं कम पड़ जाता है, हम नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। तो हम 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का हम कमरा कैसे लेंगे? उतने में हमें एक कमरा मिलेगा, प्लस बिजली का बिल अलग से होगा, पानी का बिल अलग से होगा, फिर हम कैसे करेंगे? उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब करनी पड़ेगी। फिर अगर हम भी बाहर कमाने जाएंगे तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को, इतना इनके संग मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा ना इन लोगों के ऊपर। एक माँ बाप पे पेरेंट्स के रहने से और एक ना रहने से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पर। अब इन लोगों के लिए यहाँ बेशक मैं झुग्गी में हूँ, लेकिन मैं नहीं कमाने जाती। जैसे भी चल रहा है चला रही हूँ, लेकिन अभी झुग्गियाँ टूट जाएंगी, ये हमारा आसरा है रहने का। अभी ये भी नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना हम लोगों को। वही आते हैं, नेता मंत्री आते हैं, सब यहाँ पे वही क्या तुम्हारे पार्टी वाले भी आते हैं, भी आते हैं, सारे मंत्री सभी आते हैं मंत्री। सारी दिक्कत है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। अच्छा। ठीक है, बीमार पड़े हम, ये बीमार पड़िए एक हफ्ते से। और बताओ, तो यहाँ पे कोई चिकित्सा वगैरह करने कुछ नहीं आता? कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं कभी आता? और पानी भी मैला ही आता था। तो आपने कभी किसी मंत्री जी से बात करी है कि कुछ काम दिलवा दो या कुछ और तो वो बनवा बोला है दो? और वो क्या जवाब देते हैं आपको? आप करेंगे। करेंगे 10 सालों से। आप किसको वोट देते हैं? आप किसको वोट देते हैं? मैं तो किसी को ना दिया। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? आपको देते क्या है, मतलब कुछ देते क्या ये लोग हमें वोट डालने के लिए? नहीं दिया तो कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा। बस यही क्या भरोसा देते हैं हमें अच्छा कि भाई हमें जिता दो तो लाइट दे देंगे, पानी दे देते, लेकिन देते कुछ नहीं है। अच्छा, भरोसा दे देते हैं बस। उस चुनाव के समय पैसे ऐसे भी देते हैं? हमें तो मिले नहीं है, बाकियों को मिलते होंगे, जो लीडर होंगे उनको मिलते होंगे, तो क्या मिलते एक इधर। कोई बस्ती का प्रधान भी होता है ऐसे? हाँ, हमारे यहाँ पे है, बस्ती का प्रधान है। क्या नाम है उनका? पहले तो है प्रधान, फिर सेकंड में ये अपना। तो वो आपकी समस्याएं बताते हैं किसी को, मतलब क्या काम करते हैं प्रधान? प्रधान जी तो आज तक तो प्रधान जी ने देखो, क्यों झूठ बोले, हमारा तो काम किया है। कोई काम नहीं किया प्रधान जी? हाँ, प्रधान हमारे दादा ने बनाया उसे यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे सभी लोग मिलके बनाते हैं प्रधान? सभी लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन हमारा तो काम किया है। वो कहेंगे हम यहाँ पे लाइट दिलवा देंगे और ये इन झुग्गियों को टूटने नहीं देंगे। कभी वायदे पे टूटने की बात आएगी तो भी अगर आप लोगों को फ्लैट दिलवाए हम नहीं वो करेंगे। लेकिन भैया सभी ऐसा कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कागज उन्होंने ऐसा बना रखा है कि अगर ये झुग्गी तोड़ देंगे तो आपको कुछ फ्लैट देंगे, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं? नहीं। बस मुंह बोली मारते हैं? मुँह बोली ही बात है। और सारे ड्राइंग काम गई जिसमें सब आपको वेरी गुड वगैरह मिलेंगे। दादा ना आर्मी में थे और मेरी दादी भी आर्मी में थी। हम यहीं 505 के अंदर मेरे दादा की पोस्टिंग थी। बेस हॉस्पिटल है ना, ये जो पहले एयरपोर्ट था, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना जो, वो बेस हॉस्पिटल था। वहाँ मेरे दादा दादी की जॉब थी। मेरे दादा ने ही यहाँ पे प्रधान बनाया। इससे पहले प्रधान जो था उसे भी मेरे दादा ने बनाया, क्योंकि मेरे दादा के पास समय नहीं था। अच्छा। फौजी आदमी के पास समय नहीं होता, तो उनके पास ऑथराइज लेटर था कि भाई यहाँ रह सकते हैं हम, बाकी यहाँ झुग्गियों में किसी के पास नहीं है। जैसे जो आर्मियों के जो परिवार होते हैं उनको तो सरकार खुद ही क्वार्टर देती है। हाँ, वो क्वार्टर हमें मिले हुए थे। हाँ। ये 505 में ना। तो अब वो क्वार्टर से इधर कब आए और क्यों आए थे? वो इसलिए आए ना कि बोला मेरे दादा आर्मी में थे, बोला भाई सीबी टूटेगा पूरा। अच्छा। तो मेरे दादा ने सोचा भाई सीबी टूटेगा तो भाई आर्मी को तो कोई रोक नहीं सकता है। मेरा दादा खुद आर्मी में था, तो इसलिए वो इधर आए। बोला इधर अपना बच्चों को लेके, गाय भैंस थी,
ये अपना जंगल एरिया था, तो गाय भैंस तो जंगल में ही रहती हैं, वो लाके बांध ली थी यहाँ पे। अच्छा, मतलब तो यहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ नहीं थी, कुछ कुछ ही घर बने यहाँ पे सिर्फ मेरे दादा ने फर्स्ट डाला था। अच्छा, थे। मेरे पापा भी जो थे वो मिलिट्री में थे। मिलिट्री में थे। अच्छा। हाँ, मेरे पापा तो भी। आपको भी क्वार्टर नहीं दिया था कोई सरकार ने अलग से जो परिवार को मिलता नहीं, है? मैं पापा की लड़की हूँ ना। अच्छा, मतलब अगर मतलब शादी हुई थी आपकी? नहीं, जैसे मतलब पहले पापा को मिला होगा तो अभी हमें उतनी समझदारी नहीं थी ना। मतलब जितना अब आज के ज़माने में ये बच्चे जान रहे हैं ना, उतना हम लोगों को कहाँ इतना था। अभी हमारे बच्चे जितना इंग्लिश को समझते हैं उतना हम नहीं समझ पाते थे उस टाइम पे। सब कुछ हिंदी था, लेकिन हमारे पापा हम लोगों को यहीं लेके रहे। फिर भी पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब तो दिन पे दिन जो है माहौल जैसा आप सुन रहे हो वैसा जो रियल है वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है। कितनी दिक्कतें आ गई हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे उठा ले जाते हैं। मैं अपने बच्चों को डेली छोड़ने जाती हूँ, डेली लेने जाती हूँ। इनके बैग इतने भारी भारी हैं कि इनसे उठेंगे ही नहीं। अच्छा, इतने भारी भारी इनके बैग होते हैं। पढ़ाने के लिए बोला था कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे पास भेजो बच्चों को, संडे को क्या करेंगे, इसलिए हम भेजने लग गए। तो हर संडे भेजते हैं आप? हाँ, तो कैसे लग रहा है इन्हें पढ़ते हैं? इन्हें पढ़ने में मजा आता है। क्या क्या पढ़ाते हैं? हर चीज, मैथ, इंग्लिश, सीरियस, सब कुछ। अच्छा, पूरा साल भर? और स्कूल भी जाते हो आप? हाँ, स्कूल भी जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। अच्छा, तो स्कूल में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है या बस? मेरे को दोनों जगह आता है। दोनों जगह। तो क्या चाहते हैं आपका लड़का बड़ा होकर क्या बने? ये वो तो इसके ऊपर है। इसकी रुचि जिस चीज़ में रहेगी मैं उसी चीज़ में इसको आगे करूँगी। मैं इसको प्रेशर नहीं करूँगी कि नहीं तुम्हारा मन ये नहीं है तो मेरी तरफ से तुम ये करो। नहीं, जो इसका मन होगा उसमें इसकी हेल्प करूँगी। तो क्या बनना चाहता है आगे? आर्टिस्ट डिजाइनर। आर्टिस्ट डिजाइनर। कुछ बनाते हो अभी? कुछ सिखा सकते हो बना जो आपको कुछ जो बना? इसको इसी चीज़ में, ये घर पे भी ये सब पढ़ता रहता है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और सारे ड्राइंग काम में जिसमें सब आपको वेरी गुड वगैरह मिलेंगे। इससे मैं इसके पीछे रखा। हाँ, ये दिखाओ वर्ली आर्ट। होता क्या है वर्ली आर्ट में? वर्ली आर्ट में एक कल्चर, एक ड्राइंग। कल्चर कहाँ का कल्चर है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कल्चर। आपको तो बहुत कुछ पता है। पढ़ाई के अकॉर्डिंग इसको सब कुछ पता है। मैं इसे पूछती हूँ, मैं इसे सीख लेती हूँ। आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा उसका बेटा पढ़ते देख के कि पढ़ रहे हो। पढ़ता है भैया, मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मेरे से नहीं पढ़ता है। ये अपनी मर्जी से पढ़ता है। ये जहाँ पे संडे को आते हैं अच्छा पढ़ाते हैं? सब समझ में आता है बढ़िया से? ये कभी कभी उन्हें कंफ्यूज कर देता है। ये जाके कैपिटल पूछने लगता है तो वो लोग बोलते हैं नेक्स्ट संडे को हम बताएंगे आपको। मतलब बहुत स्मार्ट हो पढ़ने में, है ना? स्कूल में भी मैम इसको बोलती हैं कि आयुष, इसको मेडल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है। तो हाँ, मेडल भी मिला हुआ है इसको। तो मैम बोलती है कि आयुष आपकी जिस चीज़ में रुचि है मैं आपकी हेल्प करूँगी उस चीज़ में। अच्छा। हाँ, तो मैम इसको सपोर्ट करती है अच्छा। स्कूल में। वो इलेक्शन के टाइम पर चिकित्सा आई थी, एम्बुलेंस आई थी। अच्छा। वो टिकट की मारा मारी थी तो 10 एम्बुलेंस खड़ी हो रही थी। अच्छा। अब एक नहीं खड़ी होती है। 10 एम्बुलेंस खड़ी होती थी। 10 कैंडिडेट है यहाँ उतरे हुए, सबकी एम्बुलेंस आ रही थी। सब पता ना, आप जैसे बच्चों को डॉक्टरों को पकड़ कर ला देते वरना कहाँ से। टिकट की मारा मारी चल रही थी, अब एक भी नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो बस्ती वहाँ टूटने वाली है ना, उसको सरकार कुछ पैसे देगी जिनके घर टूट रहे हैं। पता नहीं। नहीं पता? ठीक है।